बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ETV के साथ मैं मोहम्मद वक़ार हुसैन। आज हम बात करेंगे तांल्यावाला के सूबाई हल्के PP 101 की पॉलिटिक्स के मुतल्लिक। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के तहसील सदर कैसर हरून तूर एडवोकेट साहब। हम उनसे बात करेंगे। सर शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इलेक्शन लड़ने जा रही है। आप भरपूर तरीके से आपने अपनी इंतखाबी मुहिम का भी बाकायदा आगाज़ कर दिया, तो इस बारे क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ETV पाकिस्तान का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मैं अपने इलाकाई सियासत पर कुछ बात कर सकूँ। इसमें तांल्यावाला एक कस्बा है, छोटा शहर होने की वजह से बहुत सारी इसमें जो डेवलपमेंट की बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं और एक अरसे से बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में हैं और हर साल इलेक्शन हर जो कैंडिडेट तमाम जितने भी आते हैं, जब भी इंतखाबात होते हैं, कैंडिडेट भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन्स भी करते हैं और वोट भी लेते हैं और ये वोट लेके वो असम्बलीज़ में पहुंचते हैं। अब तांल्यावाला तहसील एक लंबा चौड़ा इलाका है जो कि कमालिया से तकरीबन स्टार्ट होता है और जड़ावाला के करीब जाके ख़त्म होता है और ये सारा इलाका जो है ये पसमानदगी का शिकार है। बदकिस्मती है कि हमारे MNAs और MPs इसमें हमारे ये वाली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें एक NA है और 2 इसमें PP हैं, PP 101 और PP 102। तो बदकिस्मती से तमाम जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अभी तक आए हैं, तांल्यावाला की जो किस्मत है उसका फ़ैसला करने के लिए उनके पास वक्त मुयस्सर नहीं आया। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं PP 101 की, तो PP 101 में हम मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से हमारे कैंडिडेट हैं चौधरी मोहम्मद रफ़ीक तूर साहब, वो मैदान अमल में है और भरपूर कैंपेन जो है वो हम लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का एक जो नारा है पॉलिटिक्स में आके, जो हमने अपना नारा बनाया है, जो हम बयान करते हैं या हमारा जो बयानिया है वो ये है कि हम खिदमत की सियासत पे यकीन रखते हैं। साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि खिदमत की सियासत पे आप यकीन रखते हैं, ये नारा बाकी जमातें भी लगाती हैं और तकरीबन 76 साल हो चुके हैं तांल्यावाला जो है यहाँ पे पसमानदगी का शिकार है। मुख्तलिफ यानी ख़ानदान यहाँ पे इक़्तिदार में रहे हैं जिनके अंदर मरूसी सियासत भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनसर पाया जाता है। तो आप कौन से नए विजन के साथ, किस मंशूर के तहत हल्के की आवाम को अपनी तरफ राग़िब करेंगे और आइंदा इलेक्शन में आप सरप्राइज़ देंगे? जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। खिदमत का नाम तो सारे ही पॉलिटिकल लीडर्स या तमाम जमातें लेती हैं, लेकिन हम पहले खिदमत कर रहे हैं, उसके बाद हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अभी इस वक्त PP 101 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि कोई भी सियासी जमात ये दावा नहीं कर सकती कि उनके इतने जो प्रोजेक्ट हैं जो खिदमत के हवाले से वो चल रहे हैं। तो हमने खिदमत का काम शुरू किया है। पहले हमने अपने आप को मनवाया है इलाके में कि हम खिदमत के काम पे न सिर्फ यकीन रखते हैं बल्कि हम काम कर रहे हैं और उसके बाद हम पॉलिटिक्स में उतरे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो जमाती स्ट्रक्चर है या हमारी जमात का जो प्लान है, एक आम आदमी की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक आम आदमी की जो बुनियादी सहूलतें हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, हम उन पे काम करेंगे। सबसे पहले हम सेहत की बात करते हैं, उसके बाद हम तालीम की बात करेंगे और तालीम के बाद फिर जो बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें यकसानगी नहीं है, जिसमें एक आम आदमी को मौका नहीं मिलता कोई काम करने का, कोई बिज़नेस करने का। अब तांल्यावाला का अगर हम पसमानदगी की एक बहुत बड़ी वजह देखें तो वो ये है कि हमारे यहाँ रोड्स जो है उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। मिसाल के तौर पे फैसलाबाद चूँकि एक बड़ा सिटी है और हेडक्वार्टर है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जब रोड्स ही अच्छे नहीं हैं, जब ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम ही अच्छा नहीं है, एक आम आदमी की पहुँच नहीं हो पाती वहाँ तक, तो फिर कोई भी आदमी किस तरह कोई काम कर सकेगा और सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट जो है वो। तो कैसर साहब, आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं कि जो तांल्यावाला की पसमानदगी है, कौन इसका ज़िम्मेदार है? अगर हमारे आप नेबरहुड में समंदरी की तहसील है, वहाँ पे देख लें डेवलपमेंट्स के काम हुए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी का कैंपस भी मंजूर किया गया है, लेकिन तांदल्यावाला में सिर्फ नारे ही हमने सुने, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पे कोई हमें तरक्याती काम या ऐसा मंसूबा अभी तक नज़र नहीं आया। जी, मैं ज़िम्मेदार, जाहिर सी बात है, जो 5-5 साल के लिए इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं, हमारे साथी जो यहाँ से MNAs और MPAs मुंतखब होकर असम्बलीज़ में जाते हैं और वहाँ पे जाके जिन्होंने कानून साजी करनी है, जिन्होंने अपने इलाके की डेवलपमेंट करनी है, जब उन लोगों को ख्याल नहीं है तो ऑब्वियसली ज़िम्मेदार वही हैं। हर दफ़ा मुख्तलिफ़ नारों के साथ, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ हमारी इस आवाम को बेवकूफ़ बना के इनसे वोट लेके, और ये हमारे जो मुंतखब जो उम्मीदवार हैं वो असम्बलीज़ तक जाते हैं, तो ये उन्हीं की वजह से ये मामलात हैं ना सारे। अगर हम बेसिक जो नीड्स हैं उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, तालीमी इदारों की तरफ तवज्जो नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस की क़याम की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, हॉस्पिटल्स की बेहतरी के लिए हमारी तवज्जो नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप आज तक रही है। कैसे सब यहाँ पे नारा लगाया जाता है कि जो रावी का मान है, रावी का जो धरती है, इसके हम ही सपूत हैं, हम ही इसको तांदल्यावाला को बुरानों से निकालेंगे। तो एक हिस्ट्री है यहाँ पे कि कुछ मखसूस फैमिलीज़ हैं जो इक़्तिदार में रही हैं। अगर आप बैकग्राउंड में चले जाएँ तो उनके दौर में तांदल्यावाला सिटी में ख़ास तौर पर ऐसा कोई तरक्याती काम जिसके अंदर रोड्स की रिपेयरिंग हो या कोई यूनिवर्सिटी हो या साफ़ पानी का प्रोजेक्ट हो, ऐसी कोई मनसूबाजात मुकम्मल नहीं किए गए। क्या वजह है कि हर दफ़ा आवाम उनको वोट देकर दोबारा मुंतखब भी करती है? असल में जी, ये जितने भी हमारे सियासी दानिश्वर हैं या सियासी पंडित जिनको कह सकते हैं हम, वो तमाम लोग बड़े इस मामले में समझदार हैं। ये सादालू अवाम जो रावी के किनारे, जिसको हम भी इसी बेल्ट के हैं चूँकि, तो हम भी रावी के लोग हैं, तो रावी के लोगों को कहा जाता है कि ये बात के बड़े पक्के, सच्चे और बड़े मजबूत लोग होते हैं। अब वो बेचारे जिनको पता नहीं है कि उनकी तकदीर में ये क्या लिखने वाले हैं, कभी उनको अपनी जो ज़ात पात है उसके निज़ाम से उनको लूटा जाता है या उनका सौदा होता है, कभी किसी और तरीके से कोई एक गिरोह बन जाता है, वो उनसे वोट ले लेता है। मतलब शक्लें चेंज कर करके ये तमाम लोग एक दूसरे को, अब एक स्टेप में अगर एक पार्टी आ गई है तो नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट जो फेज़ है, नेक्स्ट जो हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो दूसरी पार्टी है वो फ्रंट पे आ जाएगी। तो ये सिवाय एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के या फिर अपने इक़्तिदार के मज़े लूटने के, आज तक हमारे बदकिस्मती से हमारे इस इलाके में किसी सियासी लीडर ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसको हम बखुशी या हम अपना सर ऊंचा करके कह सकें कि जी फलां शख्स ने तो इलाके की डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा काम किया होगा। कैसर साहब, जो तांदल्यावाला का हल्का है, ख़ास तौर पे सिटी और इसके जो कुर्बो जवाहिर के इलाके हैं, वहाँ पे अगर जराइम की बात की जाए तो उनकी शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा है। यहाँ पे कोई ऐसी क़यादत नहीं है कि जो तांदल्यावाला के शहरियों के मसाइल को हल करे और यहाँ पे अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए फ्रंट पर नज़र आए। ऐसे लगता है जैसे अभी तांदल्यावाला सियासी तौर पर लावारिस हो चुका है। इस बारे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग क्या इक़दाम करेगी अगर अवाम आपको वोट देकर इक़्तिदार में ले आती है? जी, इसका एक बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। यकीन मानिएगा ये मेरे दिल की बात है जो आपने कही है, ये मैं अपने तौर पे भी करना चाहता हूँ। सियासी शऊर की बड़ी कमी है हमारी इस सोसाइटी में, हमारे इस माशरे में, हमारे इस इलाके में स्पेशली। बल्कि ये है कि जो लोग कुछ ऐसी बात कर देते हैं जो सच्ची और कड़वी होती है, तो वो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी तबाह नाजुक पे गिरां गुजर जाती है। अब हकीकत ये है कि हमारे यहाँ थाना और कचहरी का कल्चर है। बदकिस्मती से तांदल्यावाला एक ऐसा सिटी है, मेरे ख्याल के मुताबिक पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा पुलिस स्टेशन शायद ना हो कि जिसमें MPAs और MNAs खुद जाके बैठे होते हैं। अब पुलिस अफसरान का एक अपना दायरा कार है, लेकिन मैं कहूँगा एक SHO लेवल के पास कोई MPA या MNA चल के जाता है तो वो SHO तो बड़ा मजबूत हो जाता है ना कि जी MPA साहब खुद मेरे पास आते हैं। जब हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने जाके थाने और कचहरी में ये फ़ैसले करने हैं तो फिर जराइम को हम रोक नहीं सकते। जराइम को पनपने से रोकना तब मुमकिन होगा जब हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो जराइम को रोकने में अपना किरदार अदा करें, वो लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करें कि ये जुर्म गलत चीज़ है, अब जराइम की रोकथाम करें। और बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ वोट जो है वो लिया भी इसी बात पे जाता है। अगर आप शरीफ आदमी हैं, अब जैसे मजहबी जमातें जो पहले से काम कर रही हैं उनको कोई शख्स वोट इसलिए नहीं देता कि मजहबी लोग रवादारी की बात करते हैं, मोहब्बत भाईचारे की बात करते हैं, और सियासी लोग जो हैं वो लड़ाई झगड़े या जो कल्चर है हमारा उसको प्रमोट करते हैं और थाना कल्चर को फ़रोग देते हैं। अब थाना कल्चर
इस सिचुएशन ये जो हमारे यहाँ इतनी गंभीर हो चुकी है कि हर शख्स जो है, हर वोटर जो है वो ये चाहता है कि उसका MP और MNA जो है वो उसके साथ इंक्वायरी में शामिल हो और पुलिस स्टेशन में वो आया हो। तो इस हिसाब से रोकथाम जो जराइम की है उसको रोकथाम करने से ये तकरीबन अब तक की पॉलिटिकल सिस्टम वो कासिर है। अब रही बात मरकज़ी मुस्लिम लीग इसमें क्या किरदार अदा करेगी, तो उसमें हम ये चाह रहे हैं कि हम लोगों में इस हद तक अवेयरनेस पैदा करेंगे, हम लोगों के जो मसाइल हैं वो ज़रूर ख़त्म करेंगे, लेकिन हम जराइम को प्रमोट नहीं करेंगे। लोगों को इस हद तक हम एजुकेट करने की कोशिश करेंगे कि आप अपना जो मिसाल के तौर पे उनको रोज़गार की फराहमी की बात है, उनके सेहत की बुनियादी ज़रूरतों की ख्याल है, जब जो चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर देते हैं तो जराइम में कमी तो आ सकती है। अब माजरत के साथ हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है मौजूदा, उसमें इस तरफ तो आज तक तवज्जो किसी ने नहीं दी, तो अब रह जाता है फिर जराइम। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में डंडा है, जिसके हाथ में गन है, वही सब कुछ करता है। और वो बेशक जितना बड़ा जुर्म कर ले, तांदलेवाला की हमारा जो कल्चर है वो ये है कि हम पॉलिटिकली उसको अकोमोडेट करते हैं, हम थाना कचहरी जो है उसमें उसको प्रमोट करते हैं। ना सिर्फ प्रमोट इसलिए कहूँगा कि उसको जब हम सपोर्ट करते हैं तो वो अपने जराइम में प्रमोट होता है। अगर हम उसकी हौसला शिकनी करें तो ऑब्वियसली वो जराइम जो है वो उसकी रेशो जो है वो कम हो जाती है। तो इसमें मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के वसाइल जो है उनकी हम बेहतरी की तरफ लेके जाएं, ताकि लोगों को रोज़गार के मौके भी मिलें और लोग एजुकेटेड भी हों, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें, और उसके बाद फिर ये अवेयरनेस आए कि गलत को गलत और सही को सही कहा जा सके। कैसर साहब, तांदलेवाला का जो सिटी है इस पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप सीवरेज के लोगों के मसाइल हैं, उसके बाद सफाई की नाक़िस सूरत हाल है, यानी ऐसे लगता है कि तांदलेवाला का कोई वारिस नहीं है, अवाम सिरापा एहतजाज हैं। यहाँ पे साफ़ पानी के प्रोजेक्ट्स लगाए गए, हमारे जो साबका MP हैं उनके दौरे हुकूमत में वो इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। लोगों को साफ़ पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। लोगों का मुतालबा है कि कोई ऐसी क़यादत आए जो तांदलेवाला शहर को एक मिसाली तहसील बनाए, ताकि तांदलेवाला भी तरक्की करे। और जैसे तांदलेवाला को सबसे फैसलाबाद का खूबसूरत तरीन शहर कहा जाता था, लेकिन आज बदकिस्मती से ये कूड़ा क्रिकेट की आमाजगाह बन गई। तो आप पब्लिक को अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे और अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से आप क्या पैगाम लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे कि वो इक़्तिदार में आके तांदलेवाला शहर को खूबसूरत बनाने के लिए क्या इक़दाम करेंगे? अब देखिए जी, हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी पॉलिटिकल जो हमारी नॉमिनेशंस है या हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम में हम अभी तक दाखिल नहीं हुए, या हमारे पास कोई ओहदा नहीं है पॉलिटिक्स में, हमारे पास कोई इस वक्त सर-ए-दस्त कोई हमारे पास पोजीशन नहीं है, तो हम खिदमत के कामों पे तो ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं और उस पर खिदमत पे यकीन भी रखते हैं। और दूसरी बात ये है जो आप फरमा रहे हैं कि जी हमारा साफ़ पीने का पानी जो है उसकी फराहमी के लिए माजी में हमारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने कुछ काम किए, तो उसमें मेरे भाई बदकिस्मती से सिर्फ ओपनिंग सेरेमनीज़ और जिसको हम कहते हैं कि वो जो तख्तियाँ हम लगाते हैं सिर्फ वो ही काम है बराए नाम। अगर किसी ने फ़िल्टर प्लांट लगाया तो वो भी बराए नाम सिर्फ ख़बरों की जीनत है, उसकी फिर मेंटेनेंस और जो बाकी दीगर उसकी ज़रूरी लवाजमात हैं उसके, उनकी तरफ कभी किसी की तवज्जो नहीं रही। इसी तरह जो इवन रोड्स भी बनते हैं तो रोड्स की निगहदाश्त का काम भी जो है वो हमारी लीडरशिप जो है वो नहीं करती। और चूँकि हमारा जो नज़रिया है वही डिफरेंट है, हम पॉलिटिक्स को किसी और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं वो वक्त के साथ साथ अपनी मौत जो है वो खुद मर जाते हैं। कैसर साहब, यहाँ पे जितने भी मनसूबा जात थे या प्रोजेक्ट्स थे उनमें यानी करप्शन की बहुत ज़्यादा दास्तानें सुनने में आ रही हैं, और हमारे जो साबका MNAs और MPs हैं उनकी जानिब से ठेके अपने मनपसंद लोगों को दिए जाते हैं और करोड़ों रुपए के घपले किए गए हैं, जिसकी वजह से आज आप रोड्स की हालत देख लें, वो बनने से पहले यानी उनकी हालत ज़ाहिर है कि वो बिल्कुल टूट चुके हैं। उसके साथ साफ़ पानी के जो प्रोजेक्ट्स थे वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। अगर आप स्कूल्स की हालत की बात कर रहे हैं, उसके नाम पे फ़ंड्स आए, वो स्कूलों की हालत देख लें, वो भी खस्ता हाली का शिकार हैं, चार दीवारीज़ नहीं है। तो इस बारे आपका क्या मौक़िफ़ है और आप अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे? असल में जी जो सच्ची बात तो ये है कि अगर इक़्तिदार की मुंतकिली टॉप टू बॉटम या ग्रॉस रूट लेवल पे अच्छे तरीके से हो जाए, या फिर जो वसाइल हुकूमत वक्त जो है हुकूमत पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो वसाइल प्रोवाइड करती है इन पोलिटिकल लीडर्स के थ्रू हमें, बाइने ही अगर वो एज़ इट इज़ नीचे तक पहुँच जाते हैं तो यकीन मानिएगा कि मैं माजी की हुकूमतों को भी
मोरदुल इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि हुकूमतें भी वक्तन फ़वक्तन ग्रांट्स जो हैं वो जारी करती रही हैं। लेकिन जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, जब वो ग्रांट्स लेते हैं तो उसके पीछे एक लंबी दास्तान होती है। उसमें कितने ही लोग, कितने ही 10% और कितने सारे माफियाज हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। वही लोग हैं जो उनको जितवाते भी हैं, इलेक्शन भी उनको जितवाते हैं, तो उन्होंने उनको भी अकोमोडेट करना होता है। हर शख्स जो है, जो ये दावा करता है कि मैं फ़लाँ पार्टी का ज़बरदस्त वर्कर हूँ, तो ऑब्वियसली उसके पीछे काफ़ी सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो लेता है। तो जब वो सारे बेनिफिट्स इतने सारे लोगों को एक मुंतखब नुमाइंदे ने देने हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो समरात जो हैं उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो रकम मुख्तस की गई है, हुकूमत ने जो रकम मुख्तस की गई है, उनके समरात जायज़ जगह पे या उस जगह पे जिनके लिए वो दिए गए वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। मिडल मैन, जो दरमियान में जो कम्युनिटी है एक पूरी, जो माफियाज हैं, वो सब लोग इंजॉय करेंगे। और हमारे देखते ही देखते कितने ही लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ एज ए असिस्टेंट, एज ए सेक्रेटरी या ऐसे लोग ज्वाइन करते हैं, और फिर देखते ही देखते उनके वसाइल इस कदर बेहतरीन हो जाते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़े जो अपने बिजनेस शुरू किए हुए थे। तो ये सब आवाम का पैसा है, क्योंकि आम आदमी तक पहुंचने से पहले वो सारे लोग खा जाते हैं और मिलजुल के बांट के बड़े खुश उसलूबी के साथ वो इन वसाइल को खा जाते हैं। तो फिर आम आदमी तक ये समरात नहीं पहुँचते। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे तहसील सदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग तानलेवाला कैसर हरून तूर एडवोकेट, जिनका कहना है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो खिदमत खलक का सफ़र है वो जारी रखेगी और इक़्तिदार में आके तानलेवाला शहर के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इक़दामात भी करेगी। उनका कहना है कि जब तक हमारे सियासी लीडरान जराइम पेशा अफराद की पुश्त पनाही नहीं छोड़ेंगे, तब तक तानलेवाला में अमन व अमान कायम नहीं हो सकता। उनका साथ मज़ीद ये भी कहना था कि यहाँ पर मनपसंद अफराद को ठेके दिए जाते हैं, जिसकी वजह से तानलेवाला शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। मुझे खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। मोहम्मद वकार हुसैन को इजाज़त दीजिए और अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा।